हाय हेलो हेलो हाय गुड मॉर्निंग। आवाज़ आ रही है मेरी? होप सो। तो चलिए आज का हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इस टॉपिक का। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज ड्रग एंड अल्कोहल एब्यूज एंड ड्रग एब्यूज। ठीक है, ओके। चलिए, तो ड्रग के बारे में नाउअडेज आप तो न्यूज़ में बहुत सारे सुन रहे हो, या इसके पहले भी आपने वो नाम सुना है। ड्रग होता क्या है? ठीक है, तो ड्रग ये एक्चुअली बेनिफिटेड होता है, बट ड्रग एब्यूज जो होता है वो हमारे बॉडी के लिए, बॉडी के फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए, मेंटल साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रग एंड ड्रग एब्यूज? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रग एंड ड्रग एब्यूज? तो व्हाट इज मीन बाय फर्स्ट ड्रग? व्हाट इज मीन बाय फर्स्ट ड्रग? तो ड्रग ये कम क्वांटिटी में लिया जाता है, लेस क्वांटिटी। तो पहले इन दोनों का डिफरेंस लिख लीजिए। लेस क्वांटिटी में होता है, बहुत ही कम, प्लस ये हार्मफुल नहीं होता है, यूजफुल होता है हमारे बॉडी के डिसीजेस को क्योर करने के लिए। ठीक है, लाइक कफ या साइको पेशेंट है तो उसके लिए भी आप ड्रग का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ड्रग ये बहुत सारे केसेस में हम यूज़ करते हैं जहाँ पेशेंट बीमार पड़ गया है तो उसको कम क्वांटिटी में जो भी दिया जाता है उसके पेन को रिलीज। नॉर्मली नाउअडेज स्लीपिंग पिल्स, देन पेन किलर्स हम जो भी यूज़ कर रहे हैं, या बहुत ही टेंशन है तो उस वक्त हम इस तरह का ड्रग इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारे मेंटल जो भी एक्साइटमेंट है या मेंटली आपको बहुत ही परेशान कर रहा है, तो वो मेंटलनेस काम करने के लिए कामनेस क्रिएट करने के लिए हम ड्रग नाउअडेज बहुत सारा इस्तेमाल करते हैं। प्लस चलिए, टेंशन की वजह से हमें नींद नहीं आ रही है तभी हम स्लीपिंग पिल्स को यूज़ करते हैं जो कि स्लीप को इंड्यूस करने वाले होते हैं। नाउअडेज बहुत ज़्यादा बॉडी पेन्स वगैरह, मतलब बहुत सारे अलग अलग टाइप के पेन हमारे बॉडी में आ चुके हैं। तो चलिए, हेडेक हो या ब्रेन मतलब कॉलम का कुछ प्रॉब्लम हो या हिप में कुछ, मतलब बोन रिलेटेड प्रॉब्लम तो सभी को क्रिएट हुए नाउअडेज। तो चलिए, उसको भी अगर वो पेन से हमें रिलीज होना है तब भी हम नाउअडेज डॉक्टर से ऐसा मांगते हैं कि चलिए डॉक्टर कुछ पेन किलर दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। इसका मतलब जो भी प्लांट, बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स है, उस मेडिसिनल प्लांट से ऐसा पार्ट आइसोलेट किया जाता है जो कि हमारे बॉडी के ऊपर कम क्वांटिटी में यूज किया जा रहा है, तो जनरली दे एक्ट एज अ पेन किलर, नॉर्मली कॉल्ड एज अ ड्रग। जो भी डॉक्टर से एडवाइज्ड होता है और हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होता है, कम क्वांटिटी में लिया जाता है, नॉर्मली दे आर कॉल्ड एज अ ड्रग। ओके, डन। व्हाट इज मीन बाय ड्रग एब्यूज? एब्यूज मतलब विदाउट मेडिकल एडवाइस, डॉक्टर के एडवाइस बिना, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन बिना आप कंटिन्यूअसली ले रहे हो, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हो, जिसकी वजह से आपकी जो भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है, तो दैट टाइप ऑफ ड्रग्स कॉल्ड एज ड्रग एब्यूज। तो चलिए, नाउअडेज टीवी पर बहुत ज़्यादा न्यूज़ेस हैं कि चलिए शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, रणवीर या बहुत सारे खान में, मतलब जो भी है, चलिए तो उन सभी का ये नाम सामने आया है कि चलिए ये ड्रग्स लेते हैं, करण जौहर जो भी हो। ठीक है, तो ड्रग लेते हैं मतलब अलग अलग टाइप्स के ड्रग के इंजेक्शंस होते हैं, मतलब ड्रग इंजेक्शन के थ्रू लिया जाता है, मे बी ड्रग स्नॉटिंग के थ्रू लिया जा सकता है, मतलब नोज से, मे बी वो डायरेक्टली माउथ से भी लिया जाता है, मतलब ड्रग्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं। मे बी मोस्टली इंजेक्शन एंड स्नॉटिंग के थ्रू मोस्टली लिए जाते हैं ड्रग्स। तो ये जो ड्रग्स होते हैं वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट क्रिएट करते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पर भी इफेक्ट क्रिएट करते हैं, या ओनली डायरेक्टली ब्रेन पर भी वो इफेक्ट क्रिएट करते हैं। ओके, तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग। तो चलिए, हेलुसिनोजन मतलब जो भी ड्रग्स के टाइप्स हैं, तो चलिए ड्रग एंड ड्रग एब्यूज होप सो आपको समझ में आ चुका है। कम क्वांटिटी में लिया जाता है, ड्रग बेनिफिटेड होता है, ज़्यादा साइड इफेक्ट क्रिएट नहीं कर रहा है, मेडिकल एडवाइस के थ्रू ही हम वो प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू ही हमें डॉक्टर दे रहे हैं, कॉल्ड एज अ ड्रग। और चलिए, ड्रग एब्यूज मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, बॉडी पर हार्मफुल, बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, ऑल आर कॉल्ड एज अ ड्रग एब्यूज। चूँकि हमें कंटिन्यूसली एडिक्ट
उसकी तरफ हम एडिक्ट हो जाते हैं, मतलब एक टाइप का ड्रग जो होता है वो एडिक्शन से, इट इज कॉल्ड एज ड्रग एब्यूज, वो और वो हार्मफुल होता है सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो चलिए ये कुछ दिए हैं, ओपियोइड, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका अल्कोलॉइड्स, दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ ड्रग्स जो कि हमारे एनसीईआरटी में रिकमेंडेड है, दिए गए हैं। इनके बारे में हम नॉर्मली स्टडी करेंगे और इनका जो भी मेन इंपॉर्टेंस है, या ये कौन से रिसेप्टर पर एक्ट करते हैं, या इनका मेन फंक्शन क्या है, कौन से प्लांट से ये आइसोलेट किए जा रहे हैं, सभी का इन डिटेल हम देखेंगे यहाँ। बट चलिए और एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, व्हाट इज मीन बाय ड्रग्स, व्हाट इज मीन बाय ड्रग्स। तो ड्रग्स एक्चुअली 2 टाइप्स के होते हैं, एक साइकोट्रोपिक होता है और दूसरा साइकोडेलिक ड्रग होता है। साइकोट्रोपिक एंड साइकोडेलिक ड्रग। साइकोट्रोपिक मतलब मूड अलर्टिंग ड्रग्स, साइकोट्रोपिक ड्रग कॉल्ड एज अ मूड अलर्टिंग ड्रग्स, एंड साइकोडेलिक ड्रग को हम कहते हैं हैलुसिनेशन या हैलुसिनोजेंस। साइकोट्रोपिक मूड को अलर्ट करने वाले ड्रग्स, साइकोडेलिक ड्रग हैलुसिनोजन। क्या होते हैं ये? हैलुसिनोजन। जनरली साइकोट्रोपिक ड्रग सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर या डायरेक्टली ब्रेन पर इफेक्ट करवाते हैं। कहाँ? डायरेक्टली ब्रेन पर इफेक्ट करवाते हैं। तो नॉर्मली साइकोडेलिक ड्रग या हैलुसिनोजेंस हमारे बॉडी का बिहेवियर चेंज कर रहे हैं, हमारा जो भी विजन है, विजन प्रोड्यूसिंग ड्रग है, मतलब जो भी हमारा बिहेवियर है वो चेंज करवाते हैं। बिहेवियर, थॉट, फीलिंग्स चेंज करवाते हैं। बिहेवियर, थॉट, फीलिंग्स, बिहेवियर, थॉट, फीलिंग्स चेंज करवाते हैं। इट इज कॉल्ड एज अ साइकोडेलिक ड्रग। तो बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि साइकोट्रोपिक और साइकोडेलिक ड्रग किसको कहा जाएगा। तो चलिए, साइकोट्रोपिक मतलब मूड को अलर्ट करने वाले ड्रग, और साइकोडेलिक मतलब हमारा बिहेवियर, हमारे थिंकिंग का तरीका, हमारे फीलिंग्स सबको अगर चेंज कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज साइकोडेलिक ड्रग। साइकोडेलिक ड्रग में हम हैलुसिनोजेंस को यूज कर रहे हैं, हैलुसिनेशंस, किसको? हैलुसिनेशंस को यूज कर रहे हैं। तो चलिए, होप सो दोनों में फर्क समझ में आ चुका है, साइकोट्रोपिक एंड साइकोडेलिक। साइकोडेलिक कॉमनली कॉल्ड एज अ हैलुसिनेशन। तो यहाँ हम देखेंगे LSD, कोकेन एंड कैनाबिनॉइड्स। LSD, कोकेन एंड कैनाबिनॉइड्स। चलिए मैं यहाँ लिख देती हूँ, LSD, कोकेन एंड कैनाबिनॉइड्स। LSD, कोकेन एंड कैनाबिनॉइड्स। ठीक है। अब ये एक्चुअली मैंने पहले लिख के लिया है क्योंकि ये सेशन ऑलरेडी हो चुका था, रिकॉर्डिंग नहीं हो चुकी थी। तो चलिए, ये कुछ लिखा हुआ पार्ट इतना है। तो चलिए, साइकोट्रोपिक मूड को अलर्ट कर रहे हैं, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पर इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ये भी डायरेक्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट करेगा। ठीक है। तो चलिए, मूड अलर्टिंग ड्रग साइकोट्रोपिक, हैलुसिनेशंस कहते हैं साइकोडेलिक। चलिए, LSD, कोकेन एंड कैनाबिनॉइड्स, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ साइकोडेलिक ड्रग, दैट इज अ हैलुसिनेशंस के बारे में पूछा जाता है। तो चलिए, ये है कुछ हैलुसिनेशंस, हैलुसिनोजन भी बोल सकते हैं आप। चलिए, अब साइकोडेलिक ड्रग में देख लेते हैं कि कौन कौन से ड्रग्स आ रहे हैं जो कि एनसीईआरटी में दिए गए। उसके पहले थोड़ा बहुत और ट्रांक्विलाइजर, सेडेटिव एंड ओपिएट ड्रग्स। ट्रांक्विलाइजर, सेडेटिव एंड ओपिएट ड्रग्स। ठीक है। ट्रांक्विलाइजर का फंक्शन क्या है? तो ट्रांक्विलाइजर्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल टू reduce the tension and feeling calmness. They reduce the tension and feeling calmness. ये क्या कर रहे हैं? हमारे बॉडी का टेंशन कम कर रहे हैं और हमें शांति सा महसूस करवा रहे हैं। इट इज कॉल्ड एज अ ट्रांक्विलाइजर्स। ट्रांक्विलाइजर्स क्या कर रहे हैं?
हमारे बॉडी का मतलब ये लेने के बाद हमें ऐसा लगता है कि चलिए हमारा टेंशन कम हो गया है, हमें कुछ शांति सी महसूस हो रही है। ये ड्रग लेने के बाद महसूस होता है आपको, ड्रग का नशा उतर गया, अगेन आपको वैसा ही फीलिंग होगा, ठीक है। देन sedatives आर कॉमनली कॉल्ड एज स्लीपिंग पिल्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्लीपिंग पिल्स। sedatives को हम बोल सकते हैं स्लीपिंग पिल्स, क्योंकि ये लेने के बाद हमें स्लीप महसूस होती है। नॉर्मली नाउअडेज इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, टेंशन की वजह से स्लीपिंग नहीं होती है प्रॉपर, तो चलिए sedatives आर यूज्ड एज अ स्लीपिंग पिल्स के हिसाब से हम इनको यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट, ओपिएट ड्रग्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ नार्कोटिक ड्रग। तो आपने ये भी वर्ड बहुत बार सुना होगा कि चलिए नार्कोटिक टेस्ट है। नार्कोटिक टेस्ट मतलब जो ह्यूमन बीइंग झूठ बोल रहा है या उसको सब कुछ पता है और उससे सीआईडी के केसेस में उससे कुछ निकलवाना चाहते हैं, तो उस वक्त इसको एक्चुअली परमिशन नहीं है वैसे तो गवर्नमेंटल परमिशन, बट चलिए नार्कोटिक ड्रग देने के बाद उसका जो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके ब्रेन में जो कुछ सही है वो कंटिन्यूसली बोला जाता है, बाकी झूठ तो वो बोलता नहीं है। तो चलिए नार्कोटिक ड्रग्स में जो सच है वो उगलवाया जाता है। तो ओपिएट ड्रग्स आर कॉल्ड एज अ नार्कोटिक ड्रग्स, दे आर ऑल्सो एक्ट एज अ एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक का फंक्शन रोल, व्हाट इज मीन बाय एनाल्जेसिक? चलिए, दे कॉमनली कॉल्ड एज अ पेन किलर, दे आर कॉमनली कॉल्ड एज अ पेन किलर। चलिए, ट्रांसक्विलाइजर, सिडेटिव। ट्रांसक्विलाइजर का मेन फंक्शन क्या है? दे रिड्यूस द टेंशन एंड क्रिएट द कामनेस, बहुत ही शांति महसूस होती है। सिडेटिव स्लीप को इंड्यूस कर रहा है, स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग भी आप इसे बोल सकते हैं, सिडेटिव कॉल्ड एज अ स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग्स। ये टेंशन को कम नहीं करवा रहा है, टेंशन है वैसे ही रहेगा, बट खाली ये आपको स्लीप दिलाएगा, तो स्लीप में आपको कुछ भी सूझेगा नहीं, तो आप शांति से वहां सो जाओगे, ठीक है। ओपिएट ड्रग्स कॉमनली कॉल्ड एज अ नार्कोटिक ड्रग, दे आर एनाल्जेसिक इन फंक्शन, मतलब दे नॉर्मली एक्ट एज अ पेन किलर, दे नॉर्मली एक्ट एज अ पेन किलर। तो चलिए, मॉर्फिन, कोडेन, हीरोइन, दे आर एक्ट एज अ पेन किलर। ये सभी के सभी क्या एक्ट हो रहे हैं? पेन किलर का फंक्शन रोल प्ले कर रहे हैं। कौन? मॉर्फिन, कोडेन एंड हीरोइन नॉर्मली एक्ट एज अ पेन किलर। तो चलिए इनमें भी फंक्शन देख लेते हैं एक्चुअली ये क्या कर रहे हैं। तो मॉर्फिन एक्चुअली ये प्रिंसिपल ओपियम से बनवाया जाता है, मॉर्फिन हो, हीरोइन हो या कोडेन हो, ये सभी के सभी प्रिंसिपली ओपियम प्लांट से आइसोलेट किए जा रहे हैं। दे आर कॉमनली कॉल्ड एज ओपोइड, भी आप इसे बोल सकते हो, दे आर कॉमनली कॉल्ड एज ओपोइड्स। मॉर्फिन, कोडेन एंड हीरोइंस कॉमनली कॉल्ड एज ओपोइड्स, दे आर आइसोलेटेड फ्रॉम द ओपियम प्लांट एंड ये इसका जो भी रिसेप्टर होता है ओपोइड रिसेप्टर, ओपोइड ड्रग इसका जो रिसेप्टर होता है, मतलब ये ड्रग्स का सिग्नल रिसीव करने वाला जो कि हमारे कौन से ऑर्गन में प्रेजेंट है, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इस पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है नीट पे। ओपोइड ड्रग्स के रिसेप्टर कहाँ होते हैं? नॉर्मली दे आर प्रेजेंट ऑन CNS एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, GIT गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक पर प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देन ओपियम, दे आर आइसोलेटेड फ्रॉम ओपियम प्लांट के फ्रूट के लैटेक्स से आइसोलेट किया जा रहा है। दे आर आइसोलेटेड फ्रॉम लैटेक्स ऑफ प्लांट, कौन सा प्लांट? पापावेर सोमनीफेरम, बहुत ही फेमस नाम है ड्रग्स में। पापावेर सोमनीफेरम प्लांट से कौन आइसोलेट किया जा रहा है? ओपियम ड्रग। नॉर्मली वो मॉर्फिन हो सकता है, कोडेन हो सकता है, हीरोइन हो सकता है, सभी का एक्चुअली थोड़ा सा केमिकल कंपोजिशन अलग है, कोई एसिटाइलेशन के थ्रू तैयार हो रहा है एक्सेट्रा, जो भी एनसीईआरटी में दिया है ड्यू टू द एसिटाइलेशन। चलिए, तो मॉर्फिन भी है, कोडेन भी है, हीरोइन भी है। मॉर्फिन, कोडेन एंड हीरोइन। मॉर्फिन एक्ट एज अ प्रिंसिपल ओपियम, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट कौन है यहाँ? मॉर्फिन। लिख लीजिए, मॉर्फिन एक्ट एज अ
प्रिंसिपल ओपियम मतलब मेन जो है सबसे इजीली आइसोलेट किया जाता है प्रिंसिपली, वो है मॉर्फिन। नॉर्मली दे एक्ट एज अ पेन किलर, नॉर्मली दे एक्ट एज अ पेन किलर, बट एक्चुअली पेन किलर से भी अच्छा मॉर्फिन का मेन फंक्शन है, दे रिड्यूस द यूरिन आउटपुट। चलिए मॉर्फिन के बारे में लिख दीजिए, दे रिड्यूस द यूरिन आउटपुट। कैसे यूरिन आउटपुट को रिड्यूस कर रहे हैं? ड्यू टू द इन रिलीज ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ एडीएच। ये एडीएच को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में तैयार कर रहे हैं, इसकी वजह से एडीएच क्या करवा रहा है? रीनल ट्यूब्यूल की इफिशियंसी, वाटर एब्सॉर्प्शन की बढ़ा रहा है, और उसकी वजह से ये वाला जो है मॉर्फिन, ये हाई अमाउंट ऑफ एडीएच सीक्रेट करवाता है, डिक्रीज द यूरिन आउटपुट को डिक्रीज कर रहा है, और ये हाइपरग्लाइसेमिया क्रिएट करता है, हाइपरग्लाइसेमिया। तो चलिए मॉर्फिन जो है वो नॉर्मली हमारे बॉडी पर एडीएच को इंक्रीज करवाता है, यूरिन आउटपुट को डिक्रीज करवाता है, एंड हाइपरग्लाइसेमिया मतलब हाई ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन इन यूरिन, ये करवा रहा है मॉर्फिन। इट इज अ प्रिंसिपल ओपियम, लिख लीजिए विच वन इज अ प्रिंसिपल ओपियम, दैट इज मॉर्फिन। देन कोडेन, इट इज अ एनाल्जेसिक, इट इज अ माइल्ड एनाल्जेसिक। इट इज, कोडेन के बारे में लिख लीजिए, इट इज अ माइल्ड एनाल्जेसिक, मतलब यस, ये माइल्डली पेन किलर के हिसाब से हम यूज कर रहे हैं। किसके हिसाब से? माइल्ड पेन किलर। चलिए डॉक्टर बोलते हैं कि चलिए एक ही टैबलेट लीजिए, ठीक है, मतलब वो बहुत ही स्ट्रांग होती है, उसकी आप वो 3 4 5 ले रहे हो तो उसको आपको ज्यादा ही स्लीप इंड्यूस होगा, आप हमेशा के लिए सो जाओगे। तो चलिए माइल्ड और स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, आपको सभी को पता है, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 40 ग्राम, 400 ग्राम, ग्राम नहीं, मिलीग्राम जो होते हैं, तो उनमें स्पेशली वो कंटेंट जितना ऐड होता है ड्रग वाला, उस पर उस टैबलेट का या गोली का कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड होता है, ठीक है। तो माइल्ड एनाल्जेसिक कौन है? कोडेन। इट कंप्लीटली एक्ट एज अ माइल्ड एनाल्जेसिक, जो कि कफ लाइक ड्रग्स में ये हम नॉर्मली यूज कर रहे हैं। और एक नाम दिया है एनसीईआरटी में, हीरोइन, कॉमनली कॉल्ड एज अ स्मैक, हीरोइन कॉमनली कॉल्ड एज अ स्मैक, और उसका जो भी फॉर्म दिया है एनसीईआरटी में, दे आर क्रिस्टलाइन इन नेचर, व्हाइट इन कलर, ऑर्डरलेस, ऑर्डर नहीं है कोई भी, देन बिटर इन टेस्ट, बिटर टेस्ट आपको पता है, ठीक है, बिटर टेस्ट है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, एंड मतलब व्हाइट इन कलर, एंड क्रिस्टलाइन इन नेचर। कौन? हीरोइन, ठीक है, कॉमनली कॉल्ड एज अ स्मैक। चलिए ये सभी के सभी ड्रग वाले ईच एंड एवरी लाइन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, ठीक है। देन हीरोइन्स आर टेकन बाय स्नॉर्टिंग एंड इंजेक्शन। हीरोइन हम नाक से अंदर खींच रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज स्नॉर्टिंग, ठीक है, और दूसरा इंजेक्शन के थ्रू भी आप हीरोइन ले सकते हो। हीरोइन इज 3 टाइम मोर पोटेंट देन मॉर्फिन, लिख लीजिए, जो कि एनसीईआरटी में नहीं है। कौन स्ट्रॉन्ग है? हीरोइन इज मोर पोटेंट देन मॉर्फिन। हीरोइन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। मॉर्फिन के एसिटाइलेशन की वजह से हम यहाँ किसको आइसोलेट कर रहे हैं? हीरोइन को। मॉर्फिन के एसिटाइलेशन के बाद हीरोइन तैयार होता है, ठीक है। ओके चलिए, देन दे नॉर्मली एक्ट एज अ डिप्रेसेंट, दे नॉर्मली एक्ट एज अ डिप्रेसेंट, ठीक है। तो चलिए दीज आर द मेन पॉइंट जो कि बॉडी के फंक्शन को स्लो डाउन कर रहा है। कौन? हीरोइन। तो चलिए अब तक ट्रांक्विलाइजर के बारे में हमने देख लिया, जो कि टेंशन को रिड्यूस कर रहा है, हम आपको कामनेस, शांति महसूस करवाएगा। देन सेडेटिव क्या होते हैं? स्लीपिंग पिल्स होते हैं, स्लीप इंड्यूसिंग टैबलेट जिससे हम बनवाते हैं। नेक्स्ट ओपिएट्स जो होते हैं वो नॉर्मली नार्कोटिक ड्रग्स के हिसाब से यूज कर रहे हैं, नॉर्मली दे आर कॉल्ड एज अ पेन किलर, दैट इज एनाल्जेसिक का फंक्शन रोल प्ले कर रहे हैं। मॉर्फिन, कोडेन, हीरोइन। मॉर्फिन जो है वो एडीएच कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा रहा है, उसकी वजह से यूरिन आउटपुट कम हो रहा है और हाइपरग्लाइसेमिया क्रिएट होगा। देन कोडेन क्या कर रहा है हमारे बॉडी में? माइल्ड एनाल्जेसिक मतलब माइल्ड पेन किलर का काम कर रहा है। देन हीरोइन जो है वो, सॉरी मैंने क्या बोला, स्लीप इंड्यूसिंग बोला क्या? ओके सॉरी, माइल्ड पेन किलर है ये। अगर ज़्यादा मात्रा में हाई है तो चलिए ये लैक्टेशन पीरियड में या प्रेगनेंसी पीरियड में इस तरह के ड्रग्स नहीं चलते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली
बच्चे के बॉडी के ऊपर इफेक्ट क्रिएट करता है, या मे बी किडनी फेल्योर के चांसेस भी बहुत ही ज़्यादा होते हैं हाई या स्ट्रॉन्ग पेन किलर यूज करने के बाद। इसलिए ये माइल्ड एनाल्जेसिक है, डॉक्टर मोस्टली सजेस्ट करवाते हैं। देन हीरोइन जो है कॉमनली कॉल्ड एज स्मैक एंड दे आर कलरलेस, ऑर्डरलेस, क्रिस्टलाइन दैट इज व्हाइट इन कलर एज वेल एज बिटर इन टेस्ट। नेक्स्ट दे आर टेकन बाय स्नॉटिंग एंड इंजेक्शन एंड दे कॉमनली एक्ट एज अ डिप्रेसेंट, जो कि बॉडी के फंक्शन को स्लो डाउन कर रहा है। दे कॉल्ड एज कॉमनली डिप्रेसेंट, डिप्रेस कर रहा है एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये रहे हमारे साइकोट्रॉपिक ड्रग। साइकोडेलिक ड्रग में मैंने आपको बताया था कि दे कॉमनली एक्ट एज हैलुसिनोजन। बेस्ट एग्जांपल LSD, देन कोकेन एंड कैनाबिनॉइड्स। तो चलिए कैनाबिनॉइड्स के बारे में देख लेते हैं, और दूसरा एक सेशन हमें लेना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि अब एक्चुअली टाइम खत्म हो रहा है, तो इसका मैं सेकेंड पार्ट बाद में कंटिन्यू करूंगी। बट चलिए कैनाबिनॉइड्स तक हम देख लेते हैं। कैनाबिनॉइड्स को क्या कहते हैं? कैनाबिनॉइड्स के जो भी रिसेप्टर होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं ब्रेन में। ओपोइड्स रिसेप्टर कहाँ होते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर, ट्रैक पर, और इसके रिसेप्टर होते हैं ब्रेन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट, चलिए ध्यान में रखना है। एंड दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैनाबिस सटाइवा। और ओपोइड्स कहाँ से आइसोलेट किए गए थे? लैटेक्स ऑफ फ्रूट्स। कौन से प्लांट से? पापावर सोमनीफेरम से। तो ये कहाँ से आइसोलेट किया जा रहा है? कैनाबिस सटाइवा प्लांट के फ्लावर से, लीव से एंड रेजिन से आइसोलेट किया जा रहा है। कौन? कैनाबिनॉइड्स ड्रग आइसोलेटेड फ्रॉम कैनाबिस सटाइवा एंड उसके पार्ट कौन सा यूज किए हैं? फ्लावर टॉप, लीव्स एंड रेजिन से। नेक्स्ट, यहाँ कौन कौन से एग्जांपल्स आ रहे हैं कैनाबिनॉइड्स के अंदर? मैरिजुआना, चरस, हैशिश, गांजा, दीज आर द भांग भी इसमें आता है, भांग। These are the commonly used formed drug by cannabinoids drug से ये हम अलग अलग फॉर्म बना रहे हैं। जैसे ओपोइड ड्रग्स में मॉर्फिन, कोडेन एंड हीरोइन था, वैसे ही कैनाबिनॉइड्स के अंदर मैरिजुआना, चरस, हैशिश एंड गांजा होता है। चलिए, तो ये कैसे लिए जाते हैं? इनहेलेशन के थ्रू लिए जाते हैं एंड इंजेक्शन के थ्रू भी, ओरल इंजेक्शन के थ्रू भी, इंजेक्शन के थ्रू मतलब ओरली भी लिए जाते हैं और इनहेलेशन के थ्रू भी इसको लिया जाता है। नेक्स्ट, और इसका इफेक्ट डायरेक्टली कहाँ होता है? कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज पर, मतलब डायरेक्टली हार्ट के एक्टिविटीज पर ये इफेक्ट करवाता है। कौन? कैनाबिनॉइड्स। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स का ये जो मेन था, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उसके बाद नेक्स्ट सेशन में आप देख लेंगे कोका अल्कलॉइड्स के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोका प्लांट से आइसोलेट किया जा रहा है, इरिथ्रोजाइलम कोका से। ये नेटिव साउथ अफ्रीका से था। तो चलिए, दीज आर द पॉइंट्स रिलेटेड टू द ओपोइड्स एंड कैनाबिनॉइड्स। होप सो ये सेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। नेक्स्ट सेशन में हम बचा हुआ पार्ट देख लेंगे, कोका, अल्कोलॉइड्स एंड हेलुसिनेशन का थोड़ा सा पार्ट, एज वेल एज वो हमारे बॉडी पर कैसे इफेक्ट करते हैं, कैसे रिसेप्टर को बाइंड होते हैं और कैसे फंक्शन करवा रहे हैं हमारे बॉडी का। ठीक है, तो चलिए इसका सेकेंड पार्ट इमीडिएटली हम देख लेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। चलिए, बाय ऑल ऑफ यू।